हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट्स मतलब घरों में हमारे क्या यूज़ होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको पता भी होगा। क्लियर? हमारे घरों में जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो हर एक अप्लाइंसेस का एक रेजिस्टेंस है। वो जितने भी अप्लाइंसेस हैं, चाहे वो फ़ैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, आपका टीवी हो गया, एसी हो गया, ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए हैं। हमारे घरों की बात चल रही है। ठीक है, घरों की। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। ये एक नंबर का आपके स्कूल में या बोर्ड में पूछ लिया जाएगा, तो ये याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायरिंग में या डोमेस्टिक सर्किट्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करा जाता है। हमारे घरों में, हाउस होल्ड में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों वो यूज़ करते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ नहीं करते। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ लिखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? यहाँ पर लिखा है एडवांटेजेस मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसलिए यूज़ करते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम कि सीरीज कॉम्बिनेशन को इसलिए यूज नहीं करते। ठीक है, चलो तो भाई पहला पॉइंट देखें ध्यान से। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर आप ध्यान दें कि इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, अगर मान लो कोई एक अप्लायंसेस कुछ भी काम करना बंद कर जाए, किसी डिफेक्ट की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो जाए उसे, तब बाकी सारे काम करते रहेंगे। ऐसा होता है हमारे घरों में। भाई मान लो आपके एक कमरा है और एक कमरे में फैन फूक गया या बल्ब फूक गया, तो क्या सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं? नहीं होती। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक, अब देखो ध्यान से। अब ये चीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होती है, देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें, मान लो एक रूम है और उसके अंदर एक टीवी रखा है, एक एसी रखा है, एक बल्ब रखा है। हमने क्या काम करा, उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ठीक, अगर मान लो ध्यान सुना मेरी बात को। अब यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रही है, यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर करंट I2, यहाँ पर करंट I3, उसके बाद यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, उसके बाद यहाँ पर I। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, अगर मान लो फॉर एग्जांपल टीवी फूक गया मतलब फ्यूज हो गया या डिफेक्टेड कुछ हो गया, टीवी का कनेक्शन खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया। खराब होने का मतलब तो यही तो है कि मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही। अगर मान लीजिए टीवी अगर मान लो खराब हो गया, तो क्या एसी और बल्ब बंद हो जाएगा? नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही खासियत है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि I1 करंट, मान लो भाई टीवी खत्म हो गया तो ये वाला कनेक्शन खत्म हुआ है ना, यहाँ पर तो करंट फ्लो कर रही है ना, यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रही है। ध्यान से देखना भाई, करंट यहाँ पर I1 नहीं फ्लो करेगी, हाँ, लेकिन I2 और I3 तो फ्लो करेगी। क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिक करंट क्लोज पाथ में ट्रैवल करती है, तो क्लोज पाथ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि भैया अगर एक खराब हुआ तो बाकी सारे चलते रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्यों नहीं होने वाली, रीजन आपके सामने देखो। बाकी सबका क्लोज लूप बनता रहेगा, जो खराब होगा उसका टूटेगा बस। ठीक, अब आ जा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये गलत है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक भी अप्लायंसेस खत्म हो गया, खराब हो गया, तो बाकी सारे बंद हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लो वही रूम है, वही टीवी है, वही एसी है, वही बल्ब है, लेकिन इस बार हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया। अगर मान लो टीवी खराब हो गया, फिर से टीवी मान लो खराब हो गया, ठीक है, फिर से टीवी खराब हो गया, तो क्या होगा? कनेक्शन टूट गया। मान लो जो यहाँ पर आई करंट जारी होगी, क्या वो एसी तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। क्या वो बल्ब तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। मतलब ये कि अगर एक टीवी खराब होने के चक्कर में एसी भी जाएगा और बल्ब भी जाएगा, तो ये तो नहीं चाहिए ना हमें। भाई ये कमरे में मान लो गर्मी के दिन है, हाँ ध्यान सुनना, या फिर ठंड के दिन है मान लो, ठीक है, तुम्हें टीवी चलाना है, या फिर टीवी मान लो तुम देख रहे हो, एसी खराब हो जाए, बहुत दिक्कत यार, बड़ी परेशानी। सारे एक साथ चलेंगे, बड़ी दिक्कत। भाई आए समझ में, मान लो टीवी खराब हो जाए तो एसी भी बंद और बल्ब भी बंद, तो ये तो गलत है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये बड़ी प्रॉब्लम है। हम घर में ये नहीं चाहते कि यार एक खराब हो तो सबके सब खत्म हो जाए। यार हमारे घरों में कितने सारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, कितने फ़ैन होते हैं, ना जाने कितनी चीज़ें होती हैं। अगर एक खराब तो सब खराब, बड़ी दिक्कत। पैरेलल में ऐसा नहीं है, हर एक का अलग है, हर एक का अलग इलेक्ट्रिक सर्किट है।
अगर एक खराब हो रहा है तो वो अपने में, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए हटाएं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि सर जी दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो देखो सर, दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंसेस या फिर ईच अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच बताते हैं अभी। वेयर एज दूसरा नंबर है। अच्छा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस या फिर appliances having same switch। क्लियर भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे कोई भी अप्लायंसेस हो, चाहे एक बल्ब हो, चाहे एक फैन हो, चाहे एक टीवी हो, एसी हो, हर एक का एक अलग स्विच होता है। आपके घरों में भैया आपको टीवी चलाना है तो टीवी का स्विच जलाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे कमरे में या पूरे घर के एक ही स्विच है, उसको ऑन करा सब चल गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आपने एक स्विच ऑन करा टीवी चल गया, आपने एक स्विच को ओपन करा फैन चल गया, आपने एक स्विच को करा ये चल गया वो चल गया। तो ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर एक का अलग स्विच है। वहीं अगर हम बात करें सीरीज में, एक ही स्विच से सब कुछ चल जाएगा, एक ही स्विच से पूरा घर चल जाएगा, जल नहीं जाएगा चल जाएगा, मतलब सारे अप्लायंसेस ऑन हो जाएंगे। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। मान लो हम इस रूम में बैठे हैं, उस रूम में नहीं बैठे, अब हमने एक स्विच ऑन करा तो यहाँ की जल गई वहाँ की भी जलनी है, तो एनर्जी लॉस हो रही है बेफजूल की, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अरे आया नहीं आया। अब और समझाते हैं इसको, और समझाते हैं। देख ध्यान से देखियो। अब मान ले हर एक अलग अलग स्विच क्यों है, एक स्विच क्यों है, ये भी बताते हैं भाई। मान लो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये एक टीवी है और ये एक एसी है, ठीक है जी। अब इसका हर एक अलग अलग स्विच है। देखो ये रहा एक इसका स्विच, ये रहा एक इसका स्विच और ये रहा एक इसका स्विच, ठीक। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज का देख, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये टीवी है, ये एसी है, इसका एक ही स्विच आएगा, ये देख ये रहा। अब ध्यान दो, तुमने बल्ब जलाना है तो तुम इसको ऑन करोगे, इसको जैसे ही ऑन करा तो सर्किट पूरा हो गया। देख ध्यान से, सर्किट पूरा हो गया, सर्किट क्या हो गया? पूरा हो गया। जैसे ही तुमने इसको ऑन करा तो सर्किट पूरा हो गया, तो यहां पर करंट फ्लो करेगी और ये ग्लो करेगा। तुम्हें गर्मी लग गई तो तुमने एसी को ऑन करा, तो एसी का बल्ब वो स्विच ऑन करा, तो यहां पर अब अगेन क्लोज लूप बन गया। देख ध्यान से, क्लोज लूप बन गया, तो यहां पर करंट फ्लो करेगी। फिर उसके बाद अब तुम्हें टीवी भी देखना है, बड़े बदमाश बच्चे, तो यहाँ पर तुमने इसको ऑन करा, तो देख यहाँ पर भी क्लोज लूप बन गया। आसान भाषा में जब आप स्विच को ऑन करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप सर्किट को पूरा कर रहे हो, उस अप्लायंसेस के सर्किट को पूरा कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए देख हर एक का अलग अलग स्विच है। क्लियर हुआ? अब यहाँ जरा सीरीज में आ जा, एक ही स्विच है, जैसे इसको ऑन करेगा सब में एक साथ करंट फ्लो करेगी, सब में सारे के सारे एक साथ चल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कोचिंग में भी बहुत पूछते हैं बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ काय को लगा रहे हो? यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, हर एक का सेपरेट स्विच हो तो गया? ये पूछते हैं बच्चे, है ना। हर एक का सेपरेट स्विच हो तो गया? अरे भाई कैसे हो गया? अगर मान ले ये वाला ऑन करा तो जब तक बाकी के दोनों ऑन नहीं होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। जब तक ये आपने ऑन कर दिया लेकिन बाकी के अगर 2 ऑन नहीं होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। आसान भाषा में 3 स्विच एक स्विच की तरह ही काम करेंगे। जब तक तीनों ऑन होंगे जब करंट फ्लो करेगी, जब तीनों ऑफ होंगे तब करंट ऑन करेगी। क्लियर? तो ये बड़ी दिक्कत है सीरीज कॉम्बिनेशन की। लेकिन इस दिक्कत को हम यूज़ भी करते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, ठीक है। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर हज़ारों लाइटें होती हैं, इतनी लाइटें होती हैं कि पूछो मत ना। तो वहाँ पर भाई दुकानदार बार लाइट बल्ब थोड़ा चलाता चला जाएगा कि स्विच दबाता चला जाए। तो वहाँ पर क्या काम करते हैं कि 10 बल्ब का एक स्विच हो गया तो ये 10 बल्ब सीरीज़ में लगा दिए,
ये 10 बल्ब सीरीज में लगा दिए, ऐसे ऐसे करके फिर वो बनाते हैं, है ना। तो मॉल्स में, बड़े बड़े शोरूम्स में इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, है ना। कि आप मान लो एक दुकान है, उसके अंदर मान लो 100 बल्ब हैं, तो एक ही स्विच है, हट सारे के सारे जल गए, कहानी खत्म, काम बच गया, है ना। तो वहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन घरों में यूज़ नहीं होता। घरों का तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अरे आया नहीं आया, आया चल, तो ये दूसरा पॉइंट लिख। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या है, तीसरा डिफरेंस देखो क्या है, हटाएं इसको, चल। तीसरा देखो क्या है, ठीक है, ये पहला है, ये आपका दूसरा होगा। अब तीसरा देखो, तीसरा देखो क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है सर्किट में, ठीक है। जिसकी वजह से करंट इंक्रीज करती है इन सर्किट, समझाएंगे। वहीं अभी यहां पर देखो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से करंट डिक्रीज होती है। क्लियर। अब सब्जी ये सब चीज़ें क्या है, एक सेकंड, सॉरी लगता है कैमरा, हाँ सही है, हाँ। अब देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट देखो, ये क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीज इन सर्किट। तीसरा देख, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीजेस इन सर्किट। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो, ध्यान सुनो मेरे बात को, इसको हटाएं, इसको नोट कर लिया होगा यार, ठीक है, जगह नहीं मेरे पास, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, चलो इसको हटा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, मान लो ये ऐसे करके हैं, यूं करके, तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो तुम जानते हो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भाई मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना आएगा, 3/10। तो मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 10 से तो छोटा ही होगा। सोच ध्यान से भाई, तीन रेजिस्टेंस थे 10-10 ओम के, तुमने पैरेलल में लगा दिया, तो जब तुमने इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखा तो 10 से तो कम ही आया। अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और करंट आराम से फ्लो करती है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस कम होता है। अरे रे रे रे, मतलब ये कि एनर्जी का लॉस यहां पर कैसा होगा, कम होगा, लो होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी का लॉस कम होगा, है ना। आप कहोगे सर यार हमारा तो बड़ा बिजली का बिल आता है, तो वो अलग चीज़ है भाई मेरे, हमारे पास अप्लायंसेस भी तो कितने चल रहे हैं। लेकिन आसान भाषा में, अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस हैं, तीन 10-10 ओम के हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है सर्किट का, 10 से तो कम ही आ रहा है। रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ गई तो मतलब एनर्जी का लॉस कम हो रहा है। भाई रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, एनर्जी तो लॉस करेगा। मान लो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को रोकेगा, है ना। तो मान लो मैं करंट हूँ और मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे रोक रहा है कोई, तो मतलब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा ना, मतलब मैंने क्या काम कर रहा हूँ, मैं एनर्जी वेस्ट करूँगा। लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस कम होगा तो मैं आराम से निकल जाऊँगा, मेरी एनर्जी इतनी वेस्ट ही नहीं होगी। तो एनर्जी का लॉस कम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब वही सीरीज में देख, अगर मान ले वही तीन रेजिस्टेंस है, यही तीन रेजिस्टेंस है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तुमने इसे सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल, 30 ओम। बाप रे बाप, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ जाएगा। इतना सारा रेजिस्टेंस, मतलब करंट कैसी होगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। मतलब करंट को ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जी का लॉस कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा और यहाँ एनर्जी का लॉस कम होगा। एनर्जी का लॉस कम क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से करंट बढ़ रही है। यहाँ पर एनर्जी का लॉस ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, करंट कम हो रही है। अरे आया नहीं आया, ये 3 पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, समझ में आया, क्लियर हुआ। कोई डाउट, देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो ये थे आपके
एक सेकेंड, है ना। तो ये आपके थे 3 पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंस के। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट ये भी आता है, इसको भी देख लो एक बार, है ना, मेरे दिमाग में आ ही रहा है तो मैं पढ़ा ही देता हूँ आपको। चौथा पॉइंट ये है कि अगर मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और यहाँ बैटरी लग रही है R1 R2, उसके बाद ये मान लो सीरीज में है R1 R2, यहाँ बैटरी लग रही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफरेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। भाई इस पे भी पोटेंशियल V, इस पे भी पोटेंशियल V, लेकिन दोनों पे करंट फ्लो कम करेगी, मतलब अलग अलग करेगी, है ना। भाई करंट जो है हर एक रेजिस्टेंस की अलग अलग होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा यहाँ हो जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है और करंट सेम फ्लो करती है। यहाँ पर करंट जो है वो तो सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है, वो बदल जाता है, ठीक नहीं। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है, क्लियर, कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, हमारे इंडिया में जो पीछे से जो आ रही है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, वो 220 वोल्ट की है, और आप किसी भी अपने अप्लायंसेस को देख लो, उसमें 220 वोल्टेज लिखा है। किसी को भी देख लो तुम, या वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो, उसके ऊपर लिखा है 220 वोल्टेज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहता है। हमारे सारे अप्लायंसेस किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। चाहे आपका एक बल्ब हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका एसी हो, 220 वोल्ट पे चलेंगे, क्लियर हुआ। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, करंट सेम रहती है, लेकिन करंट सेम रहती है, क्लियर हुआ। सो दोस्तों, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगर ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।